हमने ऐसे इंटरेक्शन पढ़े जिसमें या तो एक स्पीशीज़ को बेनिफिट मिल रहा था और दूसरे पे नेगेटिव इम्पैक्ट, या किसी को बेनिफिट मिल रहा था तो दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, कोई हार्म नहीं हो रहा था। क्या कोई ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है? येस, कॉम्पिटिशन। अब हम सोचेंगे कि कॉम्पिटिशन में कैसे दोनों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। दोनों स्पीशीज़ जो आपस में कम्पीट कर रही हैं, दोनों को रिसोर्सेज में कॉम्पिटिशन हो रहा है, दोनों को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब कंपटीशन में species 2 is having the negative impact and species 1 is also having the negative impact. अब कंपटीशन में जब दो स्पीशीज compete कर रही हैं, there is a slight war, तो जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। दोनों को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, बट जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। अब क्या कोई ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को तो नेगेटिव इम्पैक्ट मिल ही रहा है पर दूसरे को ना बेनिफिट मिल रहा ना नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा? मतलब नोबडी इज गेटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और अ बेनिफिट। यस, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म इस टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज इज हैविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट और द हार्म, बट दूसरी स्पीशीज को ना कोई बेनिफिट मिल रहा है ना कोई हार्म हो रहा है, तो दोनों स्पीशीज में से किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये दो ऐसे इंटरेक्शंस हैं जिसमें नन ऑफ द स्पीशीज इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन। तो हमने अब ऐसे इंटरेक्शंस पढ़े जिनमें बेनिफिट्स मिल रहे थे, दैट वर बेनिफिटिंग। ऐसे भी पढ़े जिनमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, सिर्फ हार्म हो रहा था या किसी स्पीशीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले कौन से थे? लेट अस रिवाइज। Predation, one is getting the positive impact or the benefit, other is having the negative impact. Parasitism, where the species 2 or the parasite is having the benefit and the host is having the negative impact. Mutualism, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। कॉमेंसलिज्म, एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी स्पीशीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हमें ये सारे इंटरैक्शंस पढ़ने हैं। इंटरैक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज नो स्पीशीज कैन सर्वाइव अलोन। एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, चाहे वो मेजर डिपेंडेंस हो चाहे वो माइल्ड डिपेंडेंस हो, डिपेंड होना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। Let us study the first type of interaction, predation. अब जब भी हम प्रिडेशन या प्रिडेटर सुनते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे माइंड में कौन सा आता है? लायन और डियर का, जिसमें डियर इज द प्रे, लायन इज द प्रिडेटर।
जो प्रे है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। लायन क्या करता है, डियर को हंट करता है, डियर को खाता है, तो इसको तो नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है इनके इंटरेक्शन से, बट लायन को जो प्रेडेटर है उसको बेनिफिट मिल रहा है। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम कहेंगे कि ये एग्जाम्पल सिर्फ एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है, नहीं, प्लांट्स में भी हम ये देख सकते हैं। अब प्लांट्स के लिए कैसे हम प्रेडेटर होंगे, हम कैसे प्रेडेटर होंगे, ऑटोट्रॉफ्स आर मेकिंग द फूड। अब उनके लिए हर्बीवोर्स तो एक प्रेडेटर ही हुए, क्यों, क्योंकि हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉफ्स या प्लांट्स को खा रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स के लिए हर्बीवोर्स प्रेडेटर हैं। तो ये इंटरेक्शन भी एक एग्जाम्पल हो गया प्रेडेशन का, जहाँ पर एक प्रेडेटर है, दूसरा प्रे है, यानी कि एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है, एक को बेनिफिट मिल रहा है, दूसरी स्पीशीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। हम प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, प्लांट्स आर हार्म्ड, बट हर्बीवोर्स को एनर्जी मिल रही है, उनको फूड मिल रहा है, दे आर हैविंग द बेनिफिट। ना प्रेडेशन इंटरैक्शन होता क्यों है। अब हमने फूड चेन एक पढ़ी, फॉर एग्जांपल डियर ने, हम एक फूड चेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रास इज ईटन बाय डियर एंड द डियर इज ईटन बाय अ लायन। अब ये एक फूड चेन है, ग्रास के लिए डियर इज द प्रेडेटर, डियर के लिए लायन इज द प्रेडेटर। अब इस फूड चेन में अगर हम डियर को हटा दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट ये होगा कि ग्रास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्रो करेगी, लायन के लिए फूड नहीं होगा, तो द फूड चेन विल बी डिस्टर्ब्ड इफ any of the species, either the predator or the prey is removed. ग्रास के लिए deer was the predator but lion के लिए deer was the prey। तो अगर कोई भी species को food chain में से हम remove करते हैं, पूरी food chain disturb होती है, ecological balance disturb होता है। So इस एग्जाम्पल से हमें पता चला that the predator acts as conduits for transfer of energy in a food chain. इन द फूड चेन द वेरियस लेवल बस वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, तो उन ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर्स में जा रहा है, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में जा रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर हम प्रेडेटर्स या प्रे को हटा देंगे तो जो ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। नाउ इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1920s, इट कॉज्ड अ हैवॉक। क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रेडेटर था ही नहीं ख़त्म करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो ही नहीं पा रही थी। ये एक स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस की गई ऑस्ट्रेलिया में, इसका कोई प्रेडेटर था ही नहीं, तो इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, इसका कंट्रोल हुआ ही नहीं। तो क्या किया गया इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? अ प्रेडेटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड विच वॉज अ मॉथ।
अब ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पेयर कैक्टस तो इंट्रोड्यूस कर दिया, पर जब उन्हें पता चला कि इसका कोई प्रेडेटर नहीं है, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इट इज कॉजिंग एन हैवॉक, तो एक प्रेडेटर दैट वाज अ कैक्टस फीडिंग मॉथ वाज इंट्रोड्यूस, जिसकी वजह से इस कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया गया। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने देखा कि प्रेडेटर नहीं था। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे प्रेडेटर को रिमूव किया गया। फॉर एग्जाम्पल इन अमेरिकन कोस्टल ओशन, in American Pacific coast, what was then? The starfish disaster was removed. अब वो रिमूव करने से क्या हुआ, सारी स्पीशीज रिमूव कर दी गई थी उस कैक्टस, उस स्टारफिश की अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से। अब वहाँ पर जो 10 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज थी दैट एक्सटिंक्टेड। क्या हुआ, अब हमने तो स्टारफिश को रिमूव किया, बट 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज कैसे एक्सटेंट हो गई? बिकॉज द स्टारफिश वॉज अ प्रेडेटर टू मेनी इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हुआ और 10 इंटरवर्टिब्रेट स्पीशीज वर एक्सटिंक्ट। तो इन सब एग्जाम्पल्स में अभी तक हमने प्रेडेटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी कि अगर प्रेडेटर को रिमूव कर दिया जाए तो एनर्जी ट्रांसफर में या फूड चेन में कैसे इम्बैलेंस हो जाता है, बाकी स्पीशीज, बाकी प्रे स्पीशीज कैसे इफेक्ट होती हैं। बट अगर हम देखें कि प्रेडेटर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें मिल रहा है, एक पॉपुलेशन में प्रे से ज़्यादा प्रेडेटर्स हैं, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल कि एक नॉर्मल सा एरिया है, वहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रास है और वहाँ पे बहुत सारे डियर्स हैं, ओवर ग्रेजिंग होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रास खत्म हो जाएगी, तो क्या हुआ यहाँ पर? द प्रे गॉट एक्सटिंक्ट। सो द प्रेडेटर हैज टू बी कंट्रोल्ड। तो इन सब के लिए प्रे स्पीशीज हैज गॉट सम अडेप्टेशंस। The prey species had some defenses against the predator, ताकि जो prey species है वो extinct ना हो जाए। अगर predator बहुत strong है तो ऐसा हो सकता है कि prey species extinct हो जाए। उसे prevent करने के लिए naturally prey species में कुछ defenses होते हैं। This is the reason why the predator is also called prudent. अब हम कुछ प्रे डिफेंसेस पढ़ेंगे अगेंस्ट द प्रेडेटर। एक बहुत ही कॉमन डिफेंस, कैमोफ्लेजिंग। कैमोफ्लेजिंग का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेपर्ड, फ्रॉग्स।
they are naturally camouflaged to be defense, to stay safe from the predator. अब next defense is that some plant species or some animal species store some chemical inside their body to act as defense from predator. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है द मोनार्क बटरफ्लाई. द मोनार्क बटरफ्लाई इज वेरी डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, दैट इज अ बर्ड. वाई? बिकॉज द मोनार्क बटरफ्लाई हैज some chemical inside its body which makes it poisonous. Now the interesting fact about monarch butterfly is that इसमें वो केमिकल कब डेवलप होता है? कैटरपिलर स्टेज में. कैटरपिलर स्टेज में कैसे डेवलप होता है? बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस प्लांट. कैटरपिलर स्टेज में, मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर स्टेज में वो कैटरपिलर एक पॉइजनस प्लांट पर फीड करता है, जिसकी वजह से वो केमिकल इस मोनार्क बटरफ्लाई में होता है दैट एक्ट एज एन डिफेंस फॉर द मोनार्क बटरफ्लाई अगेंस्ट इट्स प्रेडेटर. ना अभी तक हमने एनिमल स्पीशीज़ की बात की. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के लिए एज वी नो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस. व्हाट डू यू मीन बाय फाइटोफेगस? दोज इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द प्लांट सैप. उन इंसेक्ट्स को जो प्लांट सैप पे फीड करते हैं उन्हें बोलते हैं फाइटोफेगस स्पीशीज. नाउ प्लांट्स कैन नॉट मूव, तो उनके पास किस टाइप के डिफेंसेस होंगे? Very common example, cactus has thorns. The thorns in cactus helps it from predation. इसको इसके प्रेडेटर से बचाते हैं जो कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं. अब ये तो एक एग्जांपल हुआ कि कैक्टस के पास थॉर्न्स हैं, दैट इज एक्टिंग एज एन डिफेंस. और कैसे? हमने पढ़ा कि केमिकल स्टोरेज, एनिमल्स में हमने केमिकल स्टोरेज पढ़ी मोनार्क बटरफ्लाई में. प्लांट्स में भी कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनमें पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं या वो कुछ ऐसा केमिकल अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं दैट एक्ट एज एन डिफेंस. फॉर एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस वीड, वेरी फेमस. हर दूसरी फील्ड में कैलोट्रोपिस वीड मिलता है, बट कोई भी कैटल इसके आसपास ग्रेज नहीं करती. क्यों? ऐसा क्या है कैलोट्रोपिस वीड में? इट हैज़ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स विच आर पॉइजनस टू कैटल. इसी वजह से कैलोट्रोपिस वीड के आसपास कोई कैटल नहीं मिलती हमें, बिकॉज कार्डियक ग्लाइकोसाइड सिक्रीट करती है कैलोट्रोपिस वीड, जो कि कैटल के लिए बहुत पॉइजनस होती है. अब एक और एग्जांपल है इसका. हम बहुत सारे ड्रग्स देखते हैं, नेचुरल ड्रग्स लाइक ओपियम, और कैफीन. हमारे लिए तो ये नॉर्मल प्लांट्स हैं, बट ये भी अपने आप में डिफेंसेस हैं जो कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट देयर प्रेडेटर्स. तो ये प्री डिफेंसेस हो गए. तो अभी हमने पढ़ा कि प्रेडेटर अगर रिमूव कर दिया जाए तो कैसे इफेक्ट होगा. एक
फूड चेन में। अब हमने देखा कि अगर प्रे रिमूव कर दिया जाए तो कैसे इफेक्ट होगा। तो प्रे डिफेंसेस हमने कुछ पढ़े, कुछ एनिमल स्पीशीज़ में और कुछ प्लांट स्पीशीज़ में। नाउ नेक्स्ट इंटरैक्शन वी कम टू कंपटीशन। अब जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है डार्विन फिटनेस थ्योरी। डार्विन फिटनेस थ्योरी में क्या था कि एक पॉपुलेशन है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दो स्पीशीज़ हम लेकर चलते हैं, दो स्पीशीज़ में कंपटीशन हो रहा है उसी लिमिटेड रिसोर्स के लिए, तो जो फिट होगा, जो बेटर अडेप्टेड होगा उस एनवायरनमेंट के लिए, दैट विल सर्वाइव। तो ये हम कंपटीशन के अंदर लेते हैं। कंपटीशन किस टाइप का इंटरैक्शन था? जिसमें दोनों स्पीशीज को नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा था, किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था, दोनों में कंपटीशन हो रहा था। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पॉपुलेशन में अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो दो स्पीशीज़ यानी कि इंटर स्पीशीज़ इंटरैक्शन या इंटर स्पीशीज़ कॉम्पिटिशन ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग मेंबर्स आपस में compete कर रहे हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अ डॉग हैज़ 9 बेबीज़। अब वो 9 पपीज़ में से 4 स्ट्रॉन्ग हैं और बाकी के 5 वीक हैं। तो जो 4 स्ट्रॉन्ग हैं दे विल बी फीडेड बेटर, और जो 5 वीक हैं वो वीक रह जाएंगे, उनको फीडिंग टाइम लेट मिलेगा या कम मिलेगा, बिकॉज जो मदर है उसके पास लिमिटेड मिल्क है। अब इसमें क्या हुआ, एक ही स्पीशीज़ के अंदर कंपटीशन हो रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंटर स्पीशीज़ कंपटीशन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर कंपटीशन हो रहा हो। The competition can be interspecies competition और विद इन अ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, गैलापागोस आइलैंड में जब अबैंडन टॉर्टोइस को हटा दिया गया, जब अबैंडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गए थे एक ही डेकेड के अंदर, जब उस पॉपुलेशन में गोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? टॉर्टोइस और गोट के स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन हुआ। अब उस कंपटीशन में गोट वाज बेटर अडेप्टेड, ग्रेजिंग पावर गोट की ज़्यादा थी, तो द टॉर्टोइस गॉट एक्सटिंक्ट। Now in this, the tortoise was not better adapted to the situation, whereas the goat, which was a better grazing animal, was better adapted to the situation and hence it survived. और tortoise का क्या हुआ? It got extinct. Now, Colonel did an experiment.
ये एक एग्जाम्पल हुआ इंटर स्पीशीज कॉम्पिटिशन का। अब एक ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें एक ही स्पीशीज के अंदर इंटरेक्शन हो रहा हो, कॉम्पिटिशन हो रहा हो, एंड द बेटर वन इज सर्वाइविंग, द फिटेस्ट इज सर्वाइविंग। Now in an intertidal area, Barnacle cathamelis, that is Balanus cathamelis, dominates the inferior species which is Barnacle balanus. So what happens, competition होता है इन दोनों species में, और जो Balanus cathamelis है वो Barnacle balanus को remove कर देता है उस intertidal area से. It dominates. Why it dominates? कंपटीशन हो रहा है, कौन सर्वाइव करेगा? अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी द फिटेस्ट विल सर्वाइव. तो इसके केस में Balanus cathamelis इज स्ट्रॉन्ग एंड इट विल सर्वाइव, इट विल डोमिनेट.